नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा नैनो के स्पीडोमीटर पर हमको जो लाइट्स दिखाई देती है, जो वार्निंग लाइट्स, उसके बारे में। देखिए, इसके बारे में अधिकतर लोग तो जानते ही होंगे जो काफी लंबे समय से ड्राइव कर रहे हैं, कार को चला रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी हाल ही में ड्राइविंग सीख रहे हैं और जिन लोगों ने अभी भी टाटा नैनो को परचेज किया है, क्योंकि पहले क्या होता था, जब हमको ड्राइविंग सीखनी होती थी तो हम 800 परचेज करते थे, लेकिन आज के समय में टाटा नैनो पहली पसंद बन गई है ड्राइविंग सीखने के लिए, और यही उनकी पहली कार भी होती है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा टाटा नैनो के स्पीडोमीटर में जो वार्निंग लाइट है वह क्यों आ जाती है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, और उसको आप खुद से कैसे जाने और उसको आप ठीक कर पाएंगे। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू, आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को हमारी शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये वार्निंग लाइट्स किस प्रकार की होती है। अब ये देखेंगे, अभी मेरी गाड़ी स्टार्ट है तो इस वक्त किसी भी तरह की कोई वार्निंग लाइट इसमें नहीं आ रही है। जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है तो इस वक्त इसमें किसी भी तरह की वार्निंग लाइट नहीं आती है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ही अब ये मुझे गाड़ी पहले ऑफ करनी होगी, गाड़ी को मैं ऑफ कर देता हूँ। गाड़ी को मैंने ऑफ कर दिया है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि अब जैसे ही मैं गाड़ी में ये चाबी को लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये सारी की सारी लाइट्स आ जाएंगी। और अब आप देखिए, और अब ये देखिए, आपको यहाँ पर ये 5 तरह की लाइट्स आपको दिखाई देंगी। आप इसको देखिए, यहाँ पर ये आपको लाइट्स दिखाई दे रही है, इस पर लिखा हुआ है P, आप देख सकते हैं ये वाली लाइट। उसके बाद आपको एक और लाइट दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको ये बैटरी वाले साइन दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको ये एक दिखाई दे रहा है दिया, जिसमें से कुछ बूंदें टपक रही है। और उसके ऊपर आप आएंगे तो ये एक लाइट आपको दिखाई देगी जिसमें एक चाबी सी बनी हुई है। इसके ऊपर आप आएंगे तो ये स्पैनर वाली एक आपको येलो कलर की लाइट आपको दिखाई देगी यहाँ पर। तो देखिए, इसमें इस तरह से 4-5 तरह की लाइट्स होती है नैनो के अंदर, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में तो काफ़ी ज़्यादा लाइट्स होती है, लेकिन हमारी टाटा नैनो के अंदर वही लाइट्स दी गई है जिनका कि मेन मतलब होता है, जो मेन हमें अपनी ड्राइविंग करते हुए या कार चलाते हुए जिनकी आवश्यकता हमको पड़ती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही अब मैं अपनी गाड़ी को कर देता हूँ स्टार्ट, तो आप ये देखेंगे, जैसे ही मैंने अब गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सारी की सारी लाइट्स चली गई है। लेकिन आप देख पाएंगे कि आपको इस वक्त ये 2 लाइट्स जलती हुई दिखाई दे रही होंगी। ये वाली लाइट्स रेड कलर की आप ये देख पाएंगे, आपको ये लाइट्स जलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से एक पर P लिखा हुआ है और एक पर ये हमारा एक निशान बना हुआ है राउंड में। तो आप देखेंगे ये लाइट्स कब जाएगी, जब देखिए इस वक्त मैंने भी हैंड ब्रेक लगाई हुई है, और जैसे ही मैं अपनी हैंड ब्रेक को रिलीज कर दूंगा, ये देखिए आप, ये लाइट्स भी अब चली गई है। तो देखिए, आपको ध्यान देना है, जब भी आपने गाड़ी में बैठना है, जैसे ही आप हैंड ब्रेक हटा देते हैं तो ये लाइट आपकी चली जाएगी। आप ये देख रहे हो, जिसपे P लिखा हुआ है, ये पार्किंग लाइट होती है, ये हमारी हैंड ब्रेक से कनेक्टेड होती है। इसके साथ ही जो दूसरी आपको लाइट्स आपको दिखाई दे रही है, जिसमें बीच में एक टावर सा बना हुआ है, ये वाली लाइट्स होती है हमारी ब्रेक का इंडिकेशन देती है। जब हमारे ब्रेक में ब्रेक ऑयल कम हो जाता है, तब इसका हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी में कोई इश्यू आने वाला है। आप देख पाएंगे ये लाइट्स P के साथ जो लाइट जल रही है, अगर ये वाली लाइट आपकी ब्लिंक करती है गाड़ी चलाते वक्त, हैंड ब्रेक अगर आपने नीचे भी किया हुआ है, तो आप मानकर चलिए या तो आपकी गाड़ी के अंदर ब्रेक ऑयल की कमी हो गई है, या फिर आपके ब्रेक जो है सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रेक ऑयल कैसे चेक करना है, उसके लिए पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपको उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, ये तो हुई हमारी इन दोनों लाइट्स के बारे में। जैसे हैंड ब्रेक में हटा देता हूँ तो ये दोनों लाइट्स अब बंद हो जाती है। तो अब मैं बाकी लाइट्स के बारे में आपको दिखा देता हूं। उसके लिए मुझे गाड़ी को ऑफ करना होगा। अब देखिए, जैसे ही मैंने गाड़ी के इग्निशन ऑन किया तो अब आपको ये एक बैटरी का साइन दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप ध्यान से, ये जो बैटरी का साइन होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइट होती है, क्योंकि मान लीजिए जब आपने गाड़ी को स्टार्ट किया है, जब आपकी गाड़ी चल रही है, अगर उस टाइम पे ये वाली लाइट बैटरी की अगर आपका इंडिकेशन ब्लिंक करता है या जल जाता है, तो आपको ये समझना है कि या तो उस वक्त हमारी जो गाड़ी की बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है। आपको ये मानकर चलना है कि उस वक्त जो हमारी गाड़ी की बैटरी है उसकी चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम है, या तो ऑल्टरनेटर से करंट हमारी बैटरी तक नहीं जा रहा है, या हमारे बैटरी के जो टर्मिनल जो होता है उस पर कोई वायर लूज है, या फिर हमारी बैटरी वीक हो चुकी है, वो चार्ज ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत बैटरी की जांच करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपकी बैटरी पूरी ड्रेन हो जाएगी, फिर आपको सेल्फ लगाने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखिए, टाटा नैनो के साथ एक ये इस लाइट में एक मैं और आपको चीज बता देना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वो हो जाए। तो देखिए, अब जैसे ही मैं गाड़ी को अब ये लगा दिया इग्निशन पे, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, आप ये देखिए
खैर इस वक्त तो ये दोनों सारी लाइट्स चली गई। कि कभी कभी क्या होता है, जब टेम्परेचर हमारा ठीक होता है तो उस वक्त क्या होता है कि ये बैटरी वाला जो लाइट है ये जली रह जाती है गाड़ी को स्टार्ट करने के बावजूद भी। अगर ऐसे कंडीशन में आपने अपनी गाड़ी में खड़ी हुई कंडीशन में अगर आपने एसी को ऑन किया या म्यूजिक सिस्टम चलाते हैं या कोई भी बैटरी से रिलेटेड जो भी लाइट्स वगैरह है अगर आप वो जलाएंगे तो वो सारी की सारी वो लाइट्स हमारी बैटरी से ही खर्च होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस वक्त पर ऑल्टरनेटर हमारे बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा होता है, ऑल्टरनेटर हमारी बैटरी से नहीं जुड़ा होता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर स्टार्ट करने के बावजूद भी अगर आपको लाइट दिखाई देती है तो उस वक्त आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। उस टाइम पर आपको सिर्फ हल्का सा अपने एक्सीलरेटर को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप अपने एक्सीलरेटर को प्रेस करेंगे ऑल्टरनेटर का वोल्टेज बढ़ता है और वो बैटरी से जाकर कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाली जो लाइट आती है हमारी बैटरी का साइन जो आता है, ये देखिए ये वाला जो साइन आता है बैटरी का, तो ये हमारा जो साइन है ये चला जाता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब भी ये साइन आ ही जाता है। एक बार आप भी इस चीज को चेक कर पाएंगे। देखिए बैटरी का जो साइन है ये वाला, अगर स्टार्ट करने के बावजूद भी हैंड ब्रेक हटाने के बावजूद भी अगर आपका ये पॉइंट बैटरी वाला नहीं जाता है तो आपने क्या करना है कि अपने एक्सेलरेटर को थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना है, जिससे कि उसको वोल्टेज बढ़ेंगे और उसके बाद ये आपकी बैटरी की लाइट भी चली जाएगी। तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। आपका ये वाला जो लाइट हमें जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं ये दिया बना हुआ है, इसके ऊपर से बूंदें निकल रही है। ये हमारा जो साइन होता है ये हमारा इंजन ऑयल के प्रेशर का साइन होता है। तो जब देखिए जब इस प्रकार की लाइट आपकी गाड़ी में आ जाती है तो इसका मतलब या तो आपका इंजन ऑयल सही से काम नहीं कर रहा है या फिर हमारी गाड़ी के इंजन ऑयल की कमी आ चुकी है। क्योंकि ऐसा तब होता है अगर आपकी गाड़ी में किसी प्रकार की लीकेज है तो आपका इंजन ऑयल लीक हो जाता है, उसका हमारा लेवल कम हो जाता है, या फिर अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बावजूद भी हमारा इंजन ऑयल कंज्यूम हो जाता है, तो उसके बाद हमारा इंजन ऑयल नीचे आ जाता है। तो उसके बाद भी इस प्रकार की हमारी ये वाली लाइट्स जो आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो लाइट है हमारी आप देख रहे हैं इस पे कि दिया बना हुआ है बूंदे से टपक रही है, तो ये इंजन ऑयल प्रेशर की लाइट होती है, तो इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार की लाइट आपको दिखाई दे आपने इंजन ऑयल को चेक करना है, अपने इंजन ऑयल को चेक करना है आपने तुरंत ही। तो अब आगे बढ़ते आगे अब मैं आपको दिखा देता हूँ आगे की लाइट्स के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन लाइट्स के बाद आ जाते हैं हमारी इस वाली लाइट पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चाबी सी बनी हुई आपको दिखाई दे रही होगी कि ये जो लाइट होती है ये हमारी बहुत ही ज्यादा सब लोग इसके बारे में जानते भी है, ये होती है ओवर हीटिंग की लाइट। आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाली जो लाइट जिसपे एक चाबी बनी है रेड कलर की, ये ओवर हीटिंग की लाइट होती है। जब हमारी गाड़ी हीट हो जाती है, काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, तो उस टाइम पर हमारी गाड़ी में ये लाइट आ जाती है। इस केस में भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। इस केस में क्या होता है कि या तो आपकी जो गाड़ी का रेडिएटर का फैन है वो वर्क नहीं कर रहा है, कूलेंट नहीं है, हमारा वाटर पंप काम नहीं कर रहा है, तो कई सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हो सकती है। उस टाइम पर ये लाइट्स आ जाती है। जैसे ही आपको ये लाइट्स दिखाई देती है आपने तुरंत अपनी गाड़ी को रोकना है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस लाइट होती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये वाली लाइट जो है हमारी ही कमी से, हमारी ही लापरवाही से आ जाती है। वो ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए हमारी टाटा नैनो की टॉप स्पीड 105 है, लेकिन आप अपनी टाटा नैनो को 90 से 100 तक रेगुलर कंटिन्यूसली 100-150 किलोमीटर तक भगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो गाड़ी है वो हीट हो जाती है। तो हीट होने के बाद ये लाइट जलने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तुरंत गाड़ी को रोक देना है। आप 15 से 20 मिनट गाड़ी के ठंडी होने का वेट करिए। हो सके तो आप इसके रेडिएटर पर बाहर से थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद जब आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये वाली हीटिंग लाइट आपकी नहीं आएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसके बावजूद उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को 70 से 80-60 तक ही एक कंट्रोल स्पीड में ही गाड़ी को चलाना है, जिससे हमारी गाड़ी ओवरहीट नहीं होगी और इस वाली लाइट का इंडिकेशन भी हमको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए ये तो है इन लाइट्स के बारे में बात। अब आगे चलते हैं, जो इसकी मेन लाइट आ जाती है चेक लाइट, जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, अधिकतर लोग बातें करते हैं। चेक लाइट आप देख रहे हैं एक तरह का स्पैनर सा बना हुआ है, ये हमारा चेक लाइट का साइन होता है। ये येलो कलर का होता है। अभी तक मैंने जितने भी आपको वार्निंग लाइट्स दिखाई है वो सारी की सारी रेड कलर की है। उन रेड कलर की वार्निंग लाइट्स में क्या होता है कि आपको तुरंत अपनी गाड़ी को चेक करना होता है
ताकि उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आ पाए। लेकिन ये जो येलो वाली चेक लाइट जो होती है, इसमें आप गाड़ी को चला तो सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत ही इस चीज को चेक करना है या फिर आपको तुरंत ही मैकेनिक को दिखाना पड़ता है इसके सॉल्यूशन के लिए। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारी चेक लाइट जो होती है, ये हमारे ECU से जुड़ी होती है। जितने भी हमारी गाड़ी के सेंसर जो काम करते हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आ जाती है तो ये चेक लाइट जल जाती है। तो ये चेक लाइट कई बार बहुत ही छोटी छोटी कमी पर भी जल जाती है, और कई बार बहुत बड़ा मेजर इशू आने वाला होता है तो भी हमारी ये चेक लाइट जो है जलना स्टार्ट कर देती है। तो देखिए, इस चेक लाइट के ऊपर मैंने पहले से एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि जब भी आपकी गाड़ी में इस तरह की चेक लाइट आती है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, जब ये चेक लाइट के जो बारे में आपको मैं बता रहा हूं, ये एक मेन चेक लाइट है, इसके बारे में हमको अलर्ट रहना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि येलो कलर की जो लाइट होती है, यही चेक लाइट हमारी जो होती है। और जितनी भी बाकी मैंने आपको सभी वार्निंग लाइट्स के बारे में जो मैंने आपको बताया है, जब वो लाइट्स आती है तो कभी कभी उसके साथ साथ हमारी ये चेक लाइट भी ब्लिंक होना शुरू कर देती है। तो जब इन रेड लाइट्स का आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारी ये जो आपकी येलो कलर की चेक लाइट है वो भी बंद हो जाती है। तो देखिए, चेक लाइट जो हमारी ECU से कनेक्टेड रहती है तो ECU इसको संदेश भेजता है, कई सारे सेंसर इसके साथ जुड़े होते हैं, तो इसीलिए ये चेक लाइट भी काफी मेन इंपॉर्टेंट काम कर देती है। और दूसरा मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ, जब इस चेक लाइट का हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उसके बाद हमें इसको स्कैनर पर लगाना पड़ता है। सर्विस सेंटर वाले या जो भी आपका मैकेनिक होता है वो उसको लैपटॉप पर लगा के स्कैन करता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में ये चेक लाइट आ रही है, उसके बाद अगर आपकी गाड़ी लैपटॉप से स्कैनर से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, उसका OBD डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब आप मानकर चल लीजिए कि उस वक्त आपके ECU में भी कमी आ सकती है। हो सकता है आपका ECU में ही कोई फॉल्ट हो गया, आपका ECU फॉल्टी हो गया हो, तो उस टाइम पर भी ये चेक लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। तो देखिए, अब मैं आपको सबसे एक नॉर्मल सीधी सी एक लाइट के सीधा सा इंडिकेशन आपको एक और बता देता हूँ। फ्यूल वाले इंडिकेशन आप देख रहे होंगे, अधिकतर सबको इसके बारे में मालूम ही होगा कि आजकल स्कूटर हो, एक्टिवा हो, बाइक हो, सभी में इसी प्रकार का ही हमारा डिजिटल फ्यूल मीटर आने लगा है। तो आप देख पाएंगे कि इस वक्त जो मेरे पेट्रोल के टावर है, ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये हमें E दिखाई दे रहा है। जब ये 2 टावर खत्म हो जाते हैं, जब E आ जाता है, तो इसका मतलब हमको अपने पेट्रोल को फ्यूल हमको इसमें फिल करवा लेना है, इसको पेट्रोल को हमको भरवा लेना है। तो देखिए, ये आज की वो सारी चेक लाइट्स थी, जो सारी की सारी वार्निंग लाइट्स थी जो मैंने आपको दिखाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस मेरी वीडियो से आपको इन सभी वार्निंग लाइट्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपकी गाड़ी में कभी ये वार्निंग लाइट्स आती है तो आप अलर्ट हो पाएंगे, आप खुद से चेक कर पाएंगे। नहीं तो आप तुरंत ही अपने पास ही के मैकेनिक के पास जाइए, सर्विस स्टेशन पर जाइए, उन लाइट्स को ठीक कराइए। क्योंकि जब हमारी गाड़ी ऑन होती है, जब चलती है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैं अपनी गाड़ी को ऑन कर देता हूं तो आप ये देख पाएंगे इसमें किसी भी प्रकार की कोई लाइट्स नहीं आ रही है। इसका मतलब कि इस टाइम पर, इस सिचुएशन पर हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लेकर लगातार आता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।